Good morning, everyone. So we are going to discuss our today's topic is nothing but database. Or before this topic, whatever we have learned in the classes, because this video series I am going to start during a lockdown time for all the students of food technology. We are having further some few topics remaining that will cover from this video tutorials or video series. So you must follow this video tutorials or series. You will or we will finish our syllabus. Few topics we are remaining. So today's topic is nothing but database. What is database and its concept we are going to discuss? Very simple. Database we have discussed in the C programming and starting units of this ICT. Data is nothing but information. हमने इंस्ट्रक्शन से शुरू किया था. इंस्ट्रक्शन होता है, इंस्ट्रक्शन इज़ नथिंग बट कमांड. इंस्ट्रक्शन को हम कमांड बोलते हैं, है ना. किसी भी कमांड में दो चीज़ें रहती है, ऑपरेशनल कोड और ऑपरेंट्स. ऑपरेंट्स मतलब इंफॉर्मेशन, उसी इंफॉर्मेशन को हम डेटा बोलते हैं. सो डेटा इज़ नथिंग बट इंफॉर्मेशन. लेकिन हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं? डेटा बेस, जहाँ पे कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन होगा. क्योंकि जब हम व्हाट्सएप भी यूज़ करते हैं ना, तो उसका एक डेटाबेस होता है जहाँ पे हमारे इमेजेस, वीडियोस और जो भी टाइप का हम चीज़ें, जो भी टाइप की चीज़ें हम शेयर करते हैं वो सेव रहती है. तो व्हाट्सएप का खुद का भी सेंट्रल डेटाबेस होता है. जैसे हम गूगल से कुछ सर्च करते हैं तो वो आता कहाँ से, कहाँ पे, तो भी उसका स्टोरेज होगा ना. उस स्टोरेज को हम डेटाबेस बोलते हैं. तो चलो टेक्निकली हम इसे डिफ़ाइन कैसे करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू आवर सिलेबस. How we are going to define this database? A database is a collection of data that lives for a long time. Many systems fit this definition. तो database is a collection of data है. हर जगह आपको ऐसी definition मिलेंगी. For example, paper based file system, notebook, even a string with a knobs of accounting. हम एग्जाम्पल में अगर देखें तो कोई नोटबुक भी एक डेटाबेस है, क्योंकि उसके अंदर कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है ना. जो हमने क्लास में बुक बनाए होंगे वो नोटबुक भी आपका डेटाबेस हो सकता है. इवन कोई कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर जिसको हम स्ट्रिंग बोलते हैं, बहुत सारे स्ट्रिंग्स आपने लिख के रखे हैं, वो भी एक डेटाबेस है नॉर्मली. तो डेटाबेस इज़ नथिंग बट कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, नॉर्मली डिफाइन करते हैं. लेकिन टेक्निकली देखो हम उसमें रिलेशन भी बताते हैं कि कौन सा डेटाबेस कौन से डेटा से रिलेट करता है. कैसे डिफाइन करेंगे? बिकॉज दिस ऑल थिंग्स आर नथिंग बट रिलेटेड टू कंप्यूटर engineering topics which are included to the food technology students, because whenever you are going to process any food processing mechanism you will require a computerized system, so you must be aware about a computer, है ना. सो बेसिक प्रोग्रामिंग तो पढ़ा हमने सी प्रोग्रामिंग में, वहाँ कंप्यूटर को इंट्रोड्यूस किया. यहाँ से कंप्यूटर से रिलेटेड कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर इतना सारा जो इन्फॉर्मेशन रहता है ना, उसको हम डेटा बोलते हैं. तो उस डेटा को सेव कैसे किया जाता है, रिट्राइव कैसे किया जाता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन हम इसमें सीखने वाले हैं. अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. सो डेटाबेस मतलब कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, लेकिन उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना है, रीड करना है, राइट करना है, स्टोर करना है, डिलीट करना है, कट करना है, कॉपी करना है, पेस्ट करना है, इन सब के लिए एक सिस्टम लगता है. जैसे देखो स्टूडेंट्स को पढ़ना है तो कॉलेज लगता है, कॉलेज का बहुत बड़ा सिस्टम होता है, उसको यूनिवर्सिटी मैनेज करती है. तो एवरीथिंग रिक्वायर्ड ए सिस्टम ना. ओके. सो वैसे ही डेटाबेस को मैनेज करने के लिए जो सिस्टम लगता है उसको हम बोलते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. सो डेटाबेस एक कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, ठीक है, उतना सीखा हमने. अब हम क्या सीख रहे हैं? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. तो ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, जो आप फूड टेक्नोलॉजी में सीख रहे हो. क्योंकि जब भी आप कोई इन्फॉर्मेशन को सेव रखोगे तो उसका सेव रखने के बाद फॉर्मेट कौन सा होगा? फॉर्मेट होते हैं इमेज का फॉर्मेट जेपीजे, मूवी का फॉर्मेट MP4, है ना. ऐसे GIF ग्राफिक्स के फॉर्मेट होते हैं जो आपको व्हाट्सएप पे आते हैं, GIF ग्राफिक्स फॉर्मेट. तो हर एक चीज़ का फॉर्मेट होता है. तो फॉर्मेट को रखना कैसे, उसको मैनेज कैसे करना, रीड, कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट, अपडेट, ये सारा मैनिपुलेशन जो सिस्टम करता है उसको हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं. और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर. याद करो हमने एक सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ा है, ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम को हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में
बोला था कि सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, डेफिनेटली, क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम को जो ऑपरेट करता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम, और दूसरे होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, क्योंकि वो सिस्टम को मदद करेगा उसके डेटा को सेव करने के लिए। याद करो, ऑपरेटिंग सिस्टम की एक सर्विस और फंक्शन पढ़ा था हमने, फाइल मैनेजमेंट। फाइल क्या है? स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन, स्टोरेज ऑफ डेटा, है ना। फाइल के फाइल मिला के एक डेटाबेस बन जाता है, रिकॉर्ड के रिकॉर्ड मिला के एक डेटाबेस बनता है। जैसे हम हायरार्की शुरू करते थे ना, इंस्ट्रक्शन होता है ऑपरेशनल कोड और ऑपरेंट, कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन से प्रोग्राम बनता है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम से क्या बनता है? सॉफ्टवेयर बनता है, कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर से फर्मवेयर बनता है ना। तो ऐसी सारी इंफॉर्मेशन स्टोर कर कर के जहाँ पे हम इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं उसको बोला जाता है डेटाबेस। लेकिन उसको मैनेज करना, रीड कैसे करना, राइट कैसे करना, उसके लिए एक सॉफ्टवेयर लगता है। उस सॉफ्टवेयर की भी कैटेगरी आती है सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर, कंपाइलर, असेंबलर, ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल है। ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे बड़ा सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है ना। अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम is a system software that provide an interface to the database for information storage and retrieval। तो जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र ऑफ कंप्यूटर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर को इंटरेक्शन प्रोवाइड करता है, वैसे ही DBMS शॉर्ट में बोलते हैं हम, DBMS एक पूरा सब्जेक्ट रहता है कंप्यूटर इंजीनियरिंग वालों को, ये DBMS, बिकॉज दैट इज़ वन पार्ट ऑफ कंप्यूटर। हाँ, सो हम पढ़ रहे डेटाबेस, डेटाबेस कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन था। अब पढ़ रहे हम DBMS। तो DBMS एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो प्रोवाइड करता है इंटरफेस टू द डेटाबेस फॉर इंफॉर्मेशन स्टोरेज एंड रिट्राइवल। तो डेटाबेस को इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए, रिट्राइव करने के लिए इंटरफेस जो प्रोवाइड करता है, वैसे सॉफ्टवेयर को हम DBMS बोलते हैं। पहले तो डेटाबेस एक कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है, लेकिन उस इंफॉर्मेशन को इंटरफेस प्रोवाइड करने का जो काम करेगा उस सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डेटाबेस को मैनेज करने का सिस्टम जो है वो इंटरफेस प्रोवाइड करता है ना। इंटरफेस टू द डेटाबेस फॉर इंफॉर्मेशन स्टोरेज एंड रिट्राइवल। वी आर मोर इंटरेस्टेड इन सॉफ्टवेयर सिस्टम रादर दैन द मैनुअल सिस्टम। हम यहाँ सॉफ्टवेयर से रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा डिस्कस करेंगे, बिकॉज दे कैन डू द जॉब मोर इफिशियंटली। मैनुअल चीज़ें तो हम बहुत सारी करते हैं, बुक में लिख देना, वो एक कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है, लेकिन यहाँ सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर के थ्रू होंगी। जैसे इसके पहले हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पढ़ा, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं थ्रू द सॉफ्टवेयर। द कॉमन फीचर्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स आर नथिंग बट। तो आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज़ डेटाबेस, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ DBMS, तो वो लिखने चाहिए आपको लिस्ट करके, जो मैं अभी पढ़ रहा हूँ। कैपेसिटी फॉर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। DBMS हमें फैसिलिटी देता है कि हम जितना ज़्यादा डेटा रखना चाहें रख सकते हैं, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, है ना, GB में, TB में। एंड ईजी टू यूज़ इंटरफेस लैंग्वेज SQL, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, ये भी एक लैंग्वेज होती है प्रोग्रामिंग, जिसकी मदद से हम डेटा को इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, कट कर सकते हैं। जैसे मोबाइल में हम किसी चीज़ को सिलेक्ट करके कट करते हैं ना, तो कट करने के बटन के पीछे एक कोड लिखा रहता है, वो कोड रन होता है, और वो कोड जिसमें लिखा रहता है उसको बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। क्योंकि जब भी आप डेटाबेस से डेटा को डिलीट करोगे, कट करोगे, कॉपी करोगे, पेस्ट करोगे, आपको स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज लगती है। भाई स्ट्रक्चर्ड क्या है? भाई डेटा को सेव रखने का भी स्ट्रक्चर होता है, जो वाले हैं। तो फीचर्स है, कैपेसिटी फॉर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, मतलब ज़्यादा डेटा हम सेव रख सकते हैं। ईजी टू इंटरफेस लैंग्वेज, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, हम आसानी से उस डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन किसकी मदद से? स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज की मदद से। तो एक SQL स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज है जिसके मदद से, जिसका यूज़ करके हम डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं आसानी से। एफिशिएंट रिट्राइवल मैकेनिज्म, एफिशिएंट, आसानी से, अच्छे तरीके से हम डेटा को ले और दे सकते हैं। मल्टी यूज़र सपोर्ट, एट अ टाइम लाखों करोड़ों लोग गूगल से डेटा को अपलोड डिलीट करते हैं, अपलोड और डाउनलोड करते हैं, है ना। तो मल्टी यूज़र सपोर्ट प्रोवाइड करता है। सिक्योरिटी मैनेजमेंट, सिक्योरिटी भी होती है डेटा की, क्योंकि कोई भी इंफॉर्मेशन, जैसे मेरे ATM का पासवर्ड, वो बैंक के डेटाबेस में, सिस्टम में सेव होता है, तभी तो हम एंटर करते हैं तो दोनों को मैच करता है। तो वो सिक्योरेटिवली सेव है, सिक्योरिटी के साथ सेव है, और कोई एक्सेस नहीं कर सकता उसको। तो सिक्योरिटी भी देता है DBMS। कॉन्करेंसी एंड ट्रांजेक्शन कंट्रोल, कॉन्करेंसी का मतलब होता है एक साथ, पैरेलल, एंड ट्रांजेक्शन कंट्रोल, ट्रांजेक्शन मतलब लेन देन,
हम डिलीट ले डेटा रिट्राइव करें या सेव करें, उसको भी कंट्रोल करता है और पैरेललिज्म को भी कंट्रोल करता है। कॉन्करेंसी, परसिस्टेंट स्टोरेज विथ बैकअप एंड रिकवरी फॉर रिलायबिलिटी। परसिस्टेंट मतलब नो चेंज, जैसा रखा वैसे ही, ऑटोमेटिक नहीं बदलने वाला है। विथ बैकअप, बैकअप का मतलब मैंने सिखाया था आपको, सेम डुप्लीकेट कॉपी रखता है, क्योंकि एक आधा डेटा डिलीट भी होगा तो सेम उसकी कॉपी सेव रहती है हमारे पास। जो भी कंप्यूटर पे वर्क करता है ना, वो बैकअप लेके रखता है, क्योंकि गलती से लाइट चले गई, कोई डेटा सेव नहीं हुआ, तो उसकी सेम डुप्लीकेट कॉपी, कभी वायरस के थ्रू करप्ट हो गया है डेटा, तो सेम कॉपी रखी जाती है, उसको बैकअप कहा जाता है। सीखा था हमने बेसिक सी में, है ना। परसिस्टेंट स्टोरेज विद अ बैकअप एंड रिकवरी फॉर रिलायबिलिटी। रिकवरी, क्योंकि अगर कुछ डेटा खराब भी होगा ना, तो बैकअप से हम वापस लाएंगे, तो उसको बोलते हैं रिकवर। रिकवरी करने के लिए भी रिलायबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो ये एडवांटेजेस है DBMS के, हाँ ना। लार्ज अमाउंट का डेटा रख सकते हैं, स्ट्रक्चर के लिए लैंग्वेज के थ्रू इंटरफेस प्रोवाइड करता है, एफिशिएंट रिट्राइवल मैकेनिज्म है, मल्टी यूज़र सपोर्ट करता है, सिक्योरिटी को मैनेज करता है, पैरेलल ट्रांजैक्शन कंट्रोल करता है, परसिस्टेंस मतलब लगातार, और नो चेंज करके हम स्टोरेज को एज इट इज़ रख सकते हैं। मैंने अपना फ़ोटो रखा तो वो सलमान खान का फ़ोटो नहीं बन जाएगा, जिसका है उसी का फ़ोटो रहने वाला है ना, जब तक मैं खुद होके चेंज नहीं करता हूँ। तो परसिस्टेंट मतलब सेम, जो पासवर्ड है वही रहेगा, जो डेटा रखोगे वही रहेगा, खुद नहीं बदलने वाला वो, उसको बोलते हैं परसिस्टेंट। बैकअप, एक डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करके रखता है, ख़राब हुआ तो रिकवर भी करता है। तो ये फ़ायदे हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के। द यूज़र ऑफ डेटाबेस assume difference roles such as the users of a database assume difference roles such as। तो भाई डेटाबेस को यूज़ करते समय अलग अलग लोगों के अलग अलग रोल होते हैं। तो कौन कौन से लोग होते हैं जो डेटाबेस का इस्तेमाल करते हैं? तो पहला है एंड यूज़र। एंड यूज़र समझना, हाँ, जैसे हम कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं या कोई कंप्यूटर यूज़ करते हैं, तो कंप्यूटर को यूज़ करने वाले को हम क्या बोलते हैं? क्लाइंट। और जहाँ से डेटा लेता है वहाँ, उस जहाँ से लेता है उसको हम सर्वर बोलते हैं। लेकिन क्लाइंट एक प्रोग्रामर भी हो सकता है, नॉर्मल यूज़र भी हो सकता है, लेकिन DBMS में हम उसको क्या बोलते हैं? एंड यूज़र, एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स दैट यूज़ द डेटाबेस एज स्टोरेज सबसिस्टम। तो एंड यूज़र, क्योंकि हम DBMS पढ़ रहे हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, हम उसको डेवलप करने की बातें कर रहे हैं, यूज़ करने की बातें नहीं। यूज़ करेंगे तो एंड यूज़र नॉर्मल यूज़र रहेगा, लेकिन अब हम उसे, जैसे मैंने ATM सिस्टम सपोज मैंने बनाया, तो मैं पहले यूज़ तो करके देखूंगा ना, तो यूज़ करूंगा तो मैं एंड यूज़र हूँ उसका, लेकिन मैं डेवलपर भी हूँ उसका, क्योंकि मैं उसे इस्तेमाल करके देख रहा हूँ। क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ बनाते हैं पहले उसे टेस्ट करते हैं। ओके, जैसे अभी हम ऑनलाइन सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली जो टॉपिक हो रहा है उस पर मैं आपके ऑनलाइन टेस्ट भी लूँगा डेफिनेटली, हाँ। एंड यूज़र, application programmers that use the database management system storage subsystem। एंड यूज़र वो होता है जो एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स होता है, जो एप्लीकेशन बनाते हैं उसको एप्लीकेशन प्रोग्रामर बोलते हैं। जैसे व्हाट्सअप एक एप्लीकेशन है, तो जिसने भी बनाई होंगी, वो जब भी डेटा भेज रहा है, सेंड कर रहा है, वो सेव होता है हमारे मेमोरी में, चैट सेव होती है, इमेजेस सेव होती है। तो जो व्हाट्सअप को यूज़ कर रहा है वो एंड यूज़र है, बराबर है। लेकिन जब वो बना रहा है खुद का डेटाबेस, एंड यूज़र, क्योंकि हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के नज़रिए से देख रहे, डिफरेंस रोल होते हैं, रोल में डिफरेंस होता है हर किसी के। तो एंड यूज़र एक एप्लीकेशन प्रोग्रामर होता है। एप्लीकेशन प्रोग्रामर मतलब सॉफ्टवेयर बनाने वाला, दैट यूज़ द डेटाबेस एज द स्टोरेज सबसिस्टम। क्योंकि जब भी मैं कोई सॉफ्टवेयर बनाऊंगा ना, उसके अंदर के इन्फॉर्मेशन को सेव रखने के लिए मुझे डेटाबेस लगता है, और उस डेटाबेस को हम हमारे स्टोरेज का सब सिस्टम बोलते हैं। सब सिस्टम मतलब सिस्टम का एक पार्ट, क्योंकि हमारे सिस्टम में सिर्फ डिज़ाइन नहीं रहती, कोड नहीं रहता, साथ में डेटाबेस भी रहता है। क्योंकि जब भी मैंने कोई सॉफ्टवेयर बनाया तो उसको स्टोर तो करना पड़ेगा। जैसे मेरे पास कैमरे का सॉफ्टवेयर है ब्यूटी प्लस, तो ब्यूटी प्लस में जब मैं फ़ोटो निकालूंगा, ब्यूटीफाई करूंगा, तो उसको सेव तो रखना पड़ेगा ना। सेव रखने के लिए जो मेमोरी लेगा वो डेटाबेस है मेरा। तो डेटाबेस स्टोरेज सबसिस्टम, एंड यूज़र एक एप्लीकेशन प्रोग्रामर होता है जो यूज़ करता है डेटाबेस को एज अ स्टोरेज सब सिस्टम। स्टोरेज एक सिस्टम ही है, लेकिन हमारे बड़े सिस्टम का सब सिस्टम एक छोटा सा पार्ट है ना, क्योंकि कंप्यूटर का एक पार्ट है मेमोरी। तो मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं, और मेमोरी में हम डेटाबेस को सेव करते हैं, बराबर है। सो एंड यूज़र मतलब एप्लीकेशन प्रोग्रामर जो हमारे डेटाबेस को यूज़ करता है स्टोर करने के लिए। डिज़ाइनर कौन होता है? एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स एंड, और एप्लीकेशन प्रोग्रामर एंड यूज़र भी हो सकता है, डिज़ाइनर भी हो सकता है, और बिजनेस एनालिस्ट हु डिज़ाइन द लेआउट ऑफ डेटाबेस। तो डिज़ाइनर एक एप्लीकेशन प्रोग्रामर हो सकता है, बिजनेस एनालिस्ट हो सकता है। जैसे मैं कोई बिजनेस चला रहा हूँ तो मैं उसकी एनालिसिस करूँगा, डेटा को गिनेंगे हम
कितने यूज़र्स मेरे चीज़ों को ख़रीद रहे हैं, ले रहे हैं, देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो उसका एक अकाउंट बनाते हैं ना हम, तो वो भी डेटाबेस है। उसकी डिज़ाइन के लिए एक डिज़ाइनर होता है, उसको बोलते हैं हम एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स एंड बिजनेस एनालिस्ट हु डिज़ाइन द लेआउट ऑफ डेटाबेस। जो डेटाबेस को डिज़ाइन करता है, डेटाबेस इज़ नथिंग बट कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन। सपोज मैंने एक टेबल लिखी, टेबल में इन्फॉर्मेशन है स्टूडेंट्स की, और वो कौन से स्टूडेंट है, फूड टेक्नोलॉजी के। तो फूड टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स में सबसे पहले रहेगा स्टूडेंट नेम, देन रोल नंबर, देयर सब्जेक्ट एंड मार्क्स। तो ये एक डिज़ाइन है ना मेरे स्ट्रक्चर की, बराबर है। तो बिजनेस एनालिस्ट अपने बिजनेस की टेबल बनाएगा, उसका लेआउट बनाएगा डेटाबेस के लिए, उसको हम बोलते हैं डिज़ाइनर। तो डिज़ाइनर एप्लीकेशन प्रोग्रामर भी हो सकता है, बिजनेस एनालिस्ट भी हो सकता है। एडमिनिस्ट्रेटर कौन होता है, जैसे कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेटर जो हैंडल करता है हर एक एक्टिविटी को, तो डेटाबेस का भी एडमिनिस्ट्रेटर होता है। ऑपरेटर्स हु मेंटेन द हेल्थ एंड एफिशिएंसी ऑफ डेटाबेस। तो भाई डेटाबेस को मेंटेन रखना, उसके स्टोरेज को एफिशिएंट वे से यूज़ करते रहना, और उस स्टोरेज के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, उसको मेंटेन करने वाले को एडमिनिस्ट्रेटर बोलते। तो कॉलेज का भी एक एडमिनिस्ट्रेटर रहता है जो कॉलेज को चलाता है सिस्टमेटिक। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में भी एक एडमिनिस्ट्रेटर रहता है। एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब भी समझता है हमें कि जो सारी चीज़ों को अच्छे से चलाता है, जिसको मैनेजमेंट बोलते हैं हम, है ना। तो एडमिनिस्ट्रेटर एक ऑपरेटर ही होता है, एक ह्यूमन बींग ही होता है हु मेंटेन द हेल्थ एंड एफिशिएंसी ऑफ द डेटाबेस। इम्प्लीमेंटर, प्रोग्रामर्स हु मेंटेन एंड डेवलप द डीबीएमएस। इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके हम प्रोग्रामर, जैसे आप भी प्रोग्रामर बन गए और बेसिक्स ही पढ़ चुके हैं हमारा। इम्प्लीमेंटर्स वो होते हैं प्रोग्रामर्स हु मेंटेन एंड डेवलप द डीबीएमएस, जो बनाते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को और डेटाबेस को और मेंटेन करते, उनको इम्प्लीमेंटर बोलते हैं। तो एंड यूज़र एक एप्लीकेशन प्रोग्रामर होता है जो एप्लीकेशंस बनाता है। जैसे मैं सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ व्हाट्सएप के जैसा, तो मैं एंड यूज़र हुआ डेटाबेस के लिए। डिज़ाइनर, मैं एप्लीकेशन प्रोग्रामर डिज़ाइनर भी हो सकता है, कोई बिजनेस एनालिस्ट भी। जैसे आप कोई प्रोजेक्ट बनाओगे फाइनल ईयर में, तो पहले एनालिसिस करनी पड़ेगी ना आपको फूड से रिलेटेड हर एक चीज़ की, तो आप डिज़ाइनर कहलाओगे। लेकिन जो डेटाबेस को बनाने जा रहा है वो एप्लीकेशन प्रोग्रामर या तो बिजनेस एनालिस्ट, उसको हम डेटाबेस का डिज़ाइनर बोलते हैं। डेटाबेस का एंड यूज़र एडमिनिस्ट्रेटर जो मेंटेन रखता है डेटाबेस को। इम्प्लीमेंटर वो भी एक प्रोग्रामर ही होता है जो मेंटेन रखता है डीबीएमएस सिस्टम को। ओके, सो ये रोल थे। द की कंसेप्ट ऑफ डेटाबेस इंक्लूड, अब यहाँ नई चीज़ें सीखने वाले हैं। डेटाबेस के अंदर कौन से नाम से हम उसके चीज़ों को पहचानते हैं। तो डेटाबेस में डिफरेंट कंसेप्ट होते हैं, वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले देखा हमने डेटाबेस इज़ नथिंग बट कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, कलेक्शन ऑफ डेटा। अब उसको मैनेज करने के लिए जो सॉफ्टवेयर लगता है उसको बोलते हैं हम DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में बहुत सारे रोल होते हैं अलग अलग पीपल्स के। एक एंड यूज़र होता है, एक डिज़ाइनर, एक एडमिनिस्ट्रेटर और एक इम्प्लीमेंटर। और उसी में हमने ये भी देखा कि उसके फीचर्स क्या होते हैं। एफिशिएंट वे से स्टोर कर सकते हैं लार्ज अमाउंट का डेटा, इंटरफेस प्रोवाइड करता है हमें स्ट्रक्चर की लैंग्वेज, मल्टी यूज़र होता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, कॉन्करेंसी, हम स्टोरेज को परसिस्टेंस रख सकते हैं, कोई बदलाव नहीं होता हमारे स्टोरेज में। की कंसेप्ट देख रहे हैं, की मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ें डेटाबेस से रिलेटेड। इसको रीड किया जाता है स्कीमा, द स्ट्रक्चर एंड द कंस्ट्रेंट्स ऑफ डेटा। स्कीमा इज नथिंग बट नेम गिवन टू स्ट्रक्चर, the structure and constraints of a data. तो schema is nothing but a structure and constraints of data. Suppose मैंने एक स्टूडेंट का डेटाबेस बनाया, तो स्टूडेंट के डेटाबेस में जो टेबल होंगी, टेबल में पहला कॉलम और बहुत सारे रोज होंगे सपोज। तो पहले कॉलम में स्टूडेंट नेम, दूसरे में रोल नंबर, तीसरे में सब्जेक्ट और एड्रेस सपोज। तो इस स्ट्रक्चर को हम स्कीमा बोलते हैं। द स्ट्रक्चर एंड द कंस्ट्रेंट्स ऑफ डेटा, कंस्ट्रेंट्स मतलब पैरामीटर। मेरे टेबल में क्या क्या है, स्टूडेंट नेम, रोल नंबर, सब्जेक्ट, एड्रेस, मोबाइल नंबर, बहुत सारी चीज़ें होंगी। वो एक एक कॉलम बनाऊंगा सबका। तो टेबल, जैसे हमने एक्सेल पढ़ा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पढ़ा, इन शॉर्ट प्रैक्टिकल में देखा था ना हमने, है ना। थेरोटिकली सेम है वो, मैंने प्रैक्टिकल करके दिखाया था आपको क्लास में, एक्सेल में पाई चार्ट क्रिएट करके। इन शॉर्ट देखा था, आगे और देखना है हमें। स्कीमा, द स्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रेंट्स ऑफ डेटा। तो डेटा के स्ट्रक्चर को डेटाबेस में टेबल न बोल के स्कीमा बोलते हैं।
ओके, डेटा क्या होता है? एक्चुअल कंटेंट ऑफ डेटाबेस रिप्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन। डेटा को डेटा ही बोलते हैं हम। एक्चुअल कंटेंट, जैसे मेरा डेटा है, सपोज मैंने स्टूडेंट का नाम लिखा है यहाँ पे अंकिता, तो अंकिता इज नथिंग बट अ नेम, दैट बट दैट इज वन इंफॉर्मेशन। मैंने स्टूडेंट का नाम लिखा है देवानंदा, तो देवानंदा इज नथिंग बट नेम ऑफ स्टूडेंट, बट दैट देवानंदा इज नथिंग बट अ डेटा। और उसके मार्क्स, उसके परसेंटेज, दैट इज ऑल्सो डेटा। सो डेटा को डेटा ही बोलते हैं। एक्चुअल कंटेंट ऑफ डेटाबेस, मेरी टेबल एक डेटाबेस है, उसका कंटेंट डेटा होता है, रिप्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ये की कंसेप्ट है जो हमें पढ़ने वन बाय वन। की कंसेप्ट मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ें जिनको पढ़ के हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को भी समझेंगे, डेटाबेस को भी समझेंगे। तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज यूज टू स्पेसिफाई स्कीमा, जिनकी मदद से हम स्कीमा को स्पेसिफाई करते हैं। स्पेसिफाई मतलब शो करना, रिप्रेजेंट करना। तो हमारे डेटा को ही, डेटा के स्ट्रक्चर को और उसके पैरामीटर को हमने स्कीमा बोला, लेकिन उस स्कीमा को जो स्पेसिफाई करता है उसको बोलते हैं हम डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। जो डेटा को डिफाइन करे, ऐसी लैंग्वेज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। So data definition language used to specify the schema. Schema is nothing but structure and constraints of data. तो हमारे स्ट्रक्चर और डेटा को जो स्पेसिफाई करेगा, स्पेसिफाई करना मतलब शो करना, रिप्रेजेंट करना, हाईलाइट करना, इंडिकेट करना। तो जो भी हमारे डेटा को हाईलाइट करेगा उसको हम बोलते हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जो हमारे डेटा को डिफाइन करेगा। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डेटा इज नथिंग बट वैल्यू, स्कीमा इज नथिंग बट स्ट्रक्चर, हमारे डेटा का कंस्टेंट्स। मैं डेटा को किस तरीके से सेव रखता हूँ? बहुत तरीके होते हैं डेटा को सेव रखने के। इमेजेस को अलग तरीके से सेव रखा जाता है, वीडियो को अलग तरीके से सेव रखा जाता है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर स्ट्रिंग को अलग तरीके से रखा जाता है सेव, है ना। तो स्कीमा इज नथिंग बट द स्ट्रक्चर एंड कंस्टेंट्स ऑफ डेटा। डेटा इज नथिंग बट एक्चुअल कंटेंट ऑफ डेटाबेस रिप्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज यूज टू स्पेसिफाई द स्कीमा। तो स्कीमा को स्पेसिफाई करने के लिए हम डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। ओके, तो दो चीज़ें हैं यहाँ पे आपको समझने जैसे। स्कीमा तो एक स्ट्रक्चर होता है, डेटा तो डेटा मतलब वैल्यू होते हैं, एक्चुअल कंटेंट। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज और डेटा मैनिपुलेशन एंड क्यूरी लैंग्वेज। सो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज यूज टू स्पेसिफाई द स्कीमा। स्कीमा को स्पेसिफाई करने के लिए डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज होती है। लेकिन डेटा मैनिपुलेशन एंड क्यूरी लैंग्वेज, क्यूरी लैंग्वेज में हमने ऊपर एग्जांपल देखा था SQL, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, SQL स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। तो डेटा मैनिपुलेशन एंड क्यूरी लैंग्वेज यूज टू चेंज द डेटा एंड क्यूरी देम। क्यूरी मतलब क्वेश्चन फायर करना, तो उसका रिस्पॉन्स में हमें आंसर मिलता है। जैसे मोबाइल में हम डिलीट बटन दबाते हैं किसी फ़ोटो को क्लिक करते, तो रिस्पॉन्स क्या आता है? वो फ़ोटो डिलीट हो जाता है ना। तो इन सबको मैनेज करने का जो काम करता है ना, उसको बोलते हैं डेटा मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन मतलब चेंजेस, एंड क्यूरी लैंग्वेज, क्यूरी मतलब जो मैं बोलूँगा, क्यूरी हायर करूँगा, क्वेश्चन, उसके रिस्पॉन्स में मुझे आंसर मिलेगा, है ना। सो डेटा मैनिपुलेशन एंड क्यूरी लैंग्वेज, तो चार कंसेप्ट है बेटा। स्कीमा मतलब स्ट्रक्चर, डेटा मतलब वैल्यू, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज जो स्पेसिफाई करेगा हमारे स्ट्रक्चर को, और डेटा मैनिपुलेशन एंड क्यूरी लैंग्वेज। डेटा मैनिपुलेशन नाम से समझ में आता है। मैनिपुलेशन मतलब कट, डिलीट, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट। जब भी हम कोई फॉर्म भी भरते हैं तो नया नाम इंसर्ट करना, कट करना, डिलीट करना, तो वो उन सबको जो करना, उन सारी चीज़ों को करने के लिए जो हमें लगता है उसको बोलते हैं हम डेटा मैनिपुलेशन एंड क्यूरी लैंग्वेज। एवरीथिंग रिक्वायर्ड अ लैंग्वेज। जैसे सी लैंग्वेज हमने पढ़ा, वो बेसिक लैंग्वेज है हमारी, जिसके थ्रू हम इंस्ट्रक्ट करते हैं कंप्यूटर को, फिर भी वो उसको नहीं समझ में आती तो कंपाइलर कन्वर्ट करता है हाइकोलो में। तो यहाँ पे भी सारे कन्वर्टर्स रहेंगे जो हमारे इंस्ट्रक्शंस को डीबीएमएस सिस्टम को समझा के देंगे। सो डेटा मैनिपुलेशन एंड क्यूरी लैंग्वेज यूज टू चेंज द डेटा एंड क्यूरी देम। तो डेटा को बदलने के लिए डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज यूज़ की जाती है। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज डेटा को स्पेसिफाई करती है, डेटा डेफिनेशन डेटा को डिफाइन करता है, डेटा मैनिपुलेशन डेटा के अंदर अदला बदली करता है। स्कीमा मतलब स्ट्रक्चर, डेटा मतलब कंटेंट। अब उसी स्कीमा को और डिटेल में हम बता रहे हैं। वाई आई एम लर्निंग ईच एंड एवरी सेंटेंस, बिकॉज दिस इज योर syllabus oriented content. A to Z this content will be followed in your answer, must be followed. That's why I'm learning this line by line. Even I can tell you within a second, but in this way you have to write. So schema are the metadata. This is the new terms you are going to see. Metadata is nothing but data about data.
जैसे किसी बुक का इंडेक्स होता है ना, इंडेक्स एक इन्फॉर्मेशन है जो हमें पेज नंबर बताता है, लेकिन उस पेज नंबर पे दूसरी इन्फॉर्मेशन है जो मुझे होना। तो इन्फॉर्मेशन की इन्फॉर्मेशन को बोलते हैं मेटा डेटा, जिसको बोलते हैं डेटा अबाउट डेटा। जैसे किसी बुक का इंडेक्स होता है, तो इंडेक्स पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है जहाँ पे टॉपिक के कंटेंट होते हैं, तो वो कंटेंट का पेज नंबर देखते हैं हम, फिर उस पेज नंबर पे जाने के बाद एग्जैक्ट कंटेंट मिलते हैं हमें, है ना। तो इंडेक्स इज़ नथिंग बट अ मेटा डेटा। तो डेटा अबाउट डेटा, जो इन्फॉर्मेशन की इन्फॉर्मेशन होती है ना, उसको मेटा डेटा कहा जाता है। दिस इज ऑल्सो वन की कंसेप्ट, नया कंसेप्ट है आपके लिए, डेटा अबाउट डेटा, डेटा के बारे में डेटा। जैसे स्टूडेंट का नाम एक इन्फॉर्मेशन है, लेकिन उसके नाम से रिलेटेड रोल नंबर, डेटा अबाउट डेटा है जो स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करता है, बराबर है। स्कीमा आर द मेटा डेटा, तो स्कीमा मेटा डेटा भी होते हैं दैट डिस्क्राइब द डेटा, जो डेटा को डिस्क्राइब करेंगे। एक स्ट्रक्चर है ना, टेबल एक स्ट्रक्चर है, जैसे आपके रिजल्ट की एक टेबल बनी हुई है, तो वो रिजल्ट की टेबल किसको डिस्क्राइब करती है? आप स्टूडेंट्स को डिस्क्राइब करती है। सपोज वो रिजल्ट संकेत का है तो संकेत को डिस्क्राइब करेंगी, बराबर है। वो रिजल्ट वैष्णवी दहाटोंडे का है तो वो उसको रिप्रेजेंट, वो उसको उसके परफॉर्मेंस को रिप्रेजेंट करेंगी। तो वो एक डेटा है जो किसी और के बारे में रिप्रेजेंट करते हैं, तो डेटा अबाउट डेटा उसको बोलते हैं हम मेटा डेटा। तो स्कीमा एक स्ट्रक्चर होता है इन्फॉर्मेशन का, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन किसी की होंगी, और जिस की है उस इन्फॉर्मेशन को मेटा डेटा बोलते हैं। तो स्कीमा आर द मेटा डेटा दैट डिस्क्राइब द डेटा। सच मेटा डेटा कैन बी डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ डेटा, तो वो हमें स्ट्रक्चर भी बताता है। मेटा डेटा हमें स्ट्रक्चर भी बताता है, विच रेंज फ्रॉम स्ट्रिक्टली इन्फोर्स्ड स्ट्रक्चर। दो टाइप के स्ट्रक्चर है हमारे पास। रिलेशनल, रिलेशनल मतलब एक डेटा दूसरे से रिलेट करता है, क्योंकि रोल नंबर रिलेट करेगा स्टूडेंट से, स्टूडेंट रिलेट करेगा कॉलेज से, कॉलेज रिलेट करेगा यूनिवर्सिटी से, ऐसे रिलेशनल भी डेटा होता है। और कोई होता है सेमी स्ट्रक्चर्ड, जिसको बोलते हैं XML स्ट्रक्चर्ड। ओके, XML इज नथिंग बट एक टाइप की एक डेटा स्ट्रक्चर, जैसे हम पढ़ रहे हैं ना, उसमें डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज़ की जाती है। इसको कहा जाता है XML इज नथिंग बट एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। XML एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, ये भी एक लैंग्वेज है जो वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए यूज़ करते हैं, उसको HTML बोलते हैं। तो वो भी एक स्ट्रक्चर बताता है वेबसाइट पे कौन सा कंटेंट कहाँ रहेगा, है ना। तो मेटा डेटा हमें स्कीमा ही रिप्रेजेंट करता है, लेकिन उनके अंदर जो रिलेशन होता है वो बताता है। फिर रिलेशन क्या हो सकता है स्ट्रक्चर का? रिलेशनल हो सकता, और सेमी स्ट्रक्चर, सेमी मतलब नॉट कम्प्लीटली, पार्शियली, उसको बोलते हैं हम एक्सटेंडेड मार्कअप, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज XML। एंड फ्री स्ट्रक्चर डेटा, टेक्स्ट फाइल, टेक्स्ट का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, जहाँ पे लिखना है वहाँ लिख सकते हैं आप। तो रिलेशनल हो सकता है, सेमी स्ट्रक्चर्ड हो सकता है, और फ्री स्ट्रक्चर्ड हो सकता है। बिफोर वी डिफाइन द स्कीमा वी मस्ट डिसाइड ऑन अ मॉडल ऑफ अ डेटा। जब भी हमें कोई स्ट्रक्चर डिफाइन करना है उसके पहले हमें मॉडल पता होना चाहिए ऑफ अ डेटा, अ मेटाफोर और रिलेशनल डेटाबेस। एन एरे रिलेशन इज यूज टू मॉडल द डेटा। तो जब भी हमें कोई स्कीमा बनानी है, स्कीमा इज नथिंग बट स्ट्रक्चर ऑफ डेटा बेस। तो डेटाबेस का स्ट्रक्चर बनाने के लिए अलग अलग चीज़ें आती है, जिसको बोल रहे हैं अ मेटाफोर। फॉर रिलेशनल डेटाबेस, रिलेशनल डेटाबेस के लिए एन अरे, अरे पढ़ा है हमने, कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा एलिमेंट्स। एन अरे मतलब नंबर ऑफ अरे, रिलेशन इज यूज टू मॉडल द डेटा। तो किसी भी डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हम अरे भी यूज़ कर सकते हैं। एक अरे का दूसरे अरे से रिलेशन रहता है, क्योंकि एक टेबल आपके एक सब्जेक्ट के मार्क को रिप्रेजेंट कर रही है, दूसरी टेबल दूसरे सब्जेक्ट को, ये सारे टेबल मिलके एक स्टूडेंट के इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रही है ना। सो क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पे? बिफोर वी डिफाइन द स्कीमा, हमें स्ट्रक्चर बनाने के पहले वी मस्ट डिसाइड द मॉडल ऑफ डेटा। डेटा के मॉडल होते हैं, एक है अ मेटाफोर, ये भी एक टाइप का मॉडल है, बहुत सारे मॉडल्स होते हैं। ओके, बहुत सारे टाइप के, जैसे हमने बोला ना डेटा अबाउट डेटा, उसको बोलते हैं मेटा डेटा। तो डेटा के बारे में जो डेटा होता है उसको डिज़ाइन करने वाले मॉडल को बोलते हैं मेटाफोर मॉडल। और जो रिलेशनल डेटा को डिफाइन करते हैं उसको बोलते हैं रिलेशनल डेटाबेस। एन अरे रिलेशन इज यूज टू मॉडल द डेटा, क्योंकि हमने देखा एक स्ट्रक्चर होगा मेरा रिलेशनल, एक से दूसरा कनेक्टेड, एक होगा सेमी स्ट्रक्चर नॉट कम्प्लीटली, और एक देखा हमने फ्री स्ट्रक्चर्ड, बराबर है। तो सेमी हो या फ्री हो, स्ट्रक्चर तो है ना। तो स्ट्रक्चर डेटा के लिए हम यूज़ करते हैं बेटा
मेटाफोर डेटा अबाउट डेटा, रिलेशनल के लिए भी यूज़ होता है, दोनों के लिए यूज़ होता है। बिफोर वी डिफाइन द स्कीमा वी मस्ट डिसाइड अ मॉडल। तो मॉडल कौन से होते हैं? अ मेटाफोर मॉडल, और रिलेशनल के लिए होता है एन अरे रिलेशन। सो ये मॉडल के नाम है। मॉडल मतलब जिसकी मदद से हम डेटाबेस को डिज़ाइन करेंगे। ओके, एग्जांपल ऑफ डेटाबेस, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स बहुत सारे, कोई भी एक यूज़ करेंगे। उसमें से हमने यूज़ किया बेटा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज सर्वर, माई एसक्यूएल, ओरेकल कंपनी का नाम है। आर डी बी एम एस इज नथिंग बट रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्यूबेस, SAP, Sybase, ASE, Teradata. These are the names of database. Any 2 or 3 names you can specify in your question answer. ADABAS, IBM DB2. IBM is a name of company, a big software multinational company, है ना? IBM DB2, database 2, Microsoft Access. So these are the example of database software programs. These are the various examples. Okay, types of database also we are going to see, but before that what we have see here, different concept related to the database management system. So database is nothing but a collection of information. Database is nothing but a collection of information, और उसको मैनेज करने के लिए जो यूज़ होता है उसको बोलते हैं हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसके एडवांटेज है, बहुत सारा डेटा स्टोर करते हैं, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज के थ्रू इंटरफेस करते हैं हम, मल्टी यूज़र होता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, कॉन्करेंसी प्रोवाइड करता है, ट्रांजैक्शन कंट्रोल, बैकअप प्रोवाइड करता है, बहुत सारे कंसेप्ट। एंड यूज़र, डिज़ाइनर, एडमिनिस्ट्रेटर, इम्प्लीमेंटर की कंसेप्ट। स्कीमा एक स्ट्रक्चर होता है। डेटा मतलब एक्चुअल वैल्यू, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन और क्यूरी लैंग्वेज। एग्जांपल्स देखें। सो दिस इज नथिंग बट कंसेप्ट अबाउट द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इन द नेक्स्ट वीडियो विल सी द टाइप्स ऑफ डेटाबेस ऑल्सो। फॉर दैट रीड दिस केयरफुली। एनी कमेंट्स इफ यू आर हैविंग, any query you are having, you can comment to the video, you can ask the questions. Have a nice day.